तो गाइस देखा आपने ये क्या हुआ। ये फाइल रन करते ही कंप्यूटर से गूगल ब्लॉक हो गया। सोचो गूगल किसी दिन के लिए छुट्टी पर चला जाएगा तो क्या होगा, इंटरनेट पर क्या करोगे। अच्छा ये बताओ, अगर किसी दिन गूगल एक दिन के लिए छुट्टी पर चला गया तो फिर आप कौन सा सर्च इंजन यूज करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज मैं आपको इस वीडियो में ये ट्रिक बताने वाला हूं कि आप सिर्फ एक फाइल रन करके अपने या फिर किसी के भी कंप्यूटर से कोई भी वेबसाइट आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। किसी भी ब्राउजर में वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। वेबसाइट ब्लॉक करने के काफ़ी तरीके मैंने आपको आज तक बताए हुए हैं। इस वीडियो में बस तरीका थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। आपको वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए सिर्फ एक फाइल को रन करना होगा और सिस्टम से वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। कैसे करना है चलो बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस वीडियो की शुरुआत में जिस फाइल पे क्लिक करके हमने आपको मैजिक दिखाया कि हाँ ठीक है कैसे गूगल ब्लॉक किया, वो मैजिक यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको वो परफॉर्म करना है। वो फाइल हम आपको क्रिएट करके बताने वाले हैं। तो जो फाइल हमने क्रिएट करी वो बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट करी और बैच स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने के लिए आप अपने सिस्टम में ओपन कर लेंगे नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख देनी है। स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर क्या क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर पाए। तो यहाँ पर सभी चीजें सेम रहेंगी, कहाँ पर आपको चेंज करने होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो पहली लाइन है यहाँ पे REM के बाद आप स्पेस दे के लाइन देख रहे हैं, ये हमने रिमार्क यहाँ पे डाला हुआ है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है। ओके, तो जहां पर भी REM है, यहाँ पे REM है, यहाँ पे REM है, यहाँ पे REM है, मतलब ये रिमार्क हमने डाला हुआ है। और इस स्क्रिप्ट का, इस लाइन का मतलब यही है जो आपको ये समझा पाए कि नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है। एक्चुअल स्क्रिप्ट ये है, ये सिर्फ एक रिमार्क है। जैसे कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखते हैं वैसे ही इस बैच स्क्रिप्ट में रिमार्क है। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में हमने यहाँ पे एक लोकल IP एड्रेस के लिए वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दिया जिसका नाम है लोकल IP, और लोकल IP एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है 127.0.0.1। ये लोकल IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट लाइन में हमने गूगल के सभी डोमेन्स जिनको हमें ब्लॉक करना है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो उसके लिए हमने डोमेन्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है और सेट कमांड की हेल्प से, और उसमें गूगल की जो मल्टीपल डोमेन्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे www.google.com, उसके बाद स्पेस देना है, देन अगला डोमेन google.com, देन अगला डोमेन www.google.co.in, देन उसके बाद स्पेस देके google.co.in। तो ये सभी चारों जो डोमेन्स हैं वो गूगल के हैं। अगर हम इनमें से एक ही ब्लॉक करते हैं बाकी छोड़ देते हैं तो गूगल क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली अपने दूसरे डोमेन में रिडायरेक्ट हो जाता है। इसलिए हमें गूगल को अगर ब्लॉक करना है तो गूगल के सभी जो डोमेन हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। अगर आपको गूगल की जगह कोई और वेबसाइट आपको ब्लॉक करनी है तो आपको उसका डोमेन यहाँ पे लिखना होगा। जैसे सपोज अगर आपको www.wikipedia अपने सिस्टम से ब्लॉक करनी है तो वो आप ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट रिमार्क है तो यहाँ पर ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इस लाइन को हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट इंक्लूड करनी है। आप चाहें तो यहाँ पे स्पेस देके अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट ब्लॉक करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज www.youtube.com, ठीक है। तो जिनके भी मल्टीपल डोमेन्स रहेंगे वो आप मल्टीपल डोमेन्स रखेंगे। अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स ब्लॉक करनी है तो वो यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स के एड्रेस यहाँ पे लिखते रहेंगे। जस्ट वो एड्रेस जो है वो वर्किंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने मन से लिख दिया उसको। आप पहले ब्राउजर में जाके चेक कीजिएगा कि हाँ उसका एड्रेस क्या है, फिर उसको यहाँ पे एंटर कीजिएगा। इसके बाद लोकेशन ऑफ होस्ट फाइल हमने यहाँ पे सेट कर दी, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया होस्ट फाइल के नाम से, सेट किया उसको यानी कि सेट कमांड की हेल्प से। और जो होस्ट फाइल का एड्रेस होता है जहाँ पर होस्ट फाइल प्रेजेंट होती है वो हमने यहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। जो सिस्टम का रूट फोल्डर होता है उसमें system32 फोल्डर होता है, उसमें ड्राइवर्स होता है और एक्सेट्रा होता है और होस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी सिस्टम है, जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें होस्ट फाइल यहाँ पर ही होती है। तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे असाइन कर दी है, एक लोकल IP, देन कौन से डोमेन्स ब्लॉक करने और कहाँ पर ब्लॉक करने। अब इन तीनों के साथ जो हमें चीज़ें करनी है वो हम नेक्स्ट कमांड में करेंगे। तो यहाँ पर क्या करा है हमने, एड एंट्रीज टू होस्ट फाइल टू ब्लॉक गूगल डोमेन्स। तो गूगल डोमेन्स को ब्लॉक करने के लिए होस्ट फाइल में हमें एक एंट्री यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पे इको डाल के स्पेस देके ब्लॉकिंग गूगल डोमेन्स यहाँ पे लिख दिया जिससे कि लिखा आ जाए स्क्रीन पे। और उसके बाद ये जो हमारी स्क्रिप्ट है ये क्या काम कर रही है, होस्ट फाइल में जो जितने भी डोमेन्स हमने यहाँ पे इंक्लूड करें हैं इस लाइन में उनको 1 बाय 1 लोकल IP की तरफ रीडायरेक्ट कर रही है। यानी कि पहले ये टाइप कर रही है, फिर उसके बाद गूगल का डोमेन यहाँ पे टाइप कर रही है, फिर उसके बाद ये टाइप कर रही है, उसके बाद दूसरा डोमेन टाइप कर रही है। इस तरीके से यहाँ पे ये स्क्रिप्ट वर्क कर रही है फॉर लूप के साथ। उसके बाद जो IP कॉन्फ़िग है उसकी हेल्प से हम DNS को फ्लश कर देंगे और जो गूगल है या फिर जो भी वेबसाइट आपने आप इंक्लूड करी है वो ब्लॉक हो चुकी होगी। ओके, तो इतना आपको करना है, जस्ट इस फाइल को सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा गूगल
block.bat। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये फाइल हमारे पास आ गई है। तो अभी मैं आपको करंट सिनेरियो दिखाऊं तो हमारा गूगल परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जस्ट इस पर राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, यस कर दिया। ये आप किसी भी सिस्टम में ये फाइल ले जाके करेंगे तो आपका टास्क यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, मेरे सिस्टम में सभी ब्राउजर से गूगल ब्लॉक हो चुका है। देखो मैं एज में भी आपको दिखाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको दिखाता हूँ और गूगल रन करके दिखाता हूँ, google.com। ये देखिए गूगल अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा है, कांट रीच दिस पेज। इसी तरीके से मैं गूगल क्रोम में भी दिखा देता हूँ आपको, तो गूगल क्रोम में भी अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को, गूगल को ही नहीं, किसी भी वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। जो भी लगता है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, इस वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपको किसी के साथ प्रैंक करना है, या फिर आप अपने ही सिस्टम में अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक करने का भी मेथड मैं आपको बता देता हूं। अगर आप परेशान हो जाएं इस वीडियो की हेल्प से तो मैं आपको मेथड बता देता हूं किस तरीके से आपको अनब्लॉक करना। अनब्लॉक करने का मेथड थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आपको अनब्लॉक करना है। आप सर्च में जाएंगे, नोटपैड सर्च करेंगे, नोटपैड पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे और यस दबाएंगे। नोटपैड ओपन कर लेंगे। आपको फिर फाइल में जाना है, ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद आप सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके सिस्टम ड्राइव है। देन आप विंडोज़ में जाएंगे, फिर सिस्टम 32 में जाएंगे। सिस्टम 32 में जाने के बाद ड्राइवर्स आएगा, ड्राइवर्स में जाएंगे, देन etc और यहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे होस्ट फाइल मिलेगी, उसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डोमेन मिलेंगे 127.0.0.1 के साथ। आपको इसको यहाँ पर डिलीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि यही आपने स्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करे थे। आपको इसको डिलीट कर देना है, फाइल में जाना है, सेव कर देना है। सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे और वापस अपने ब्राउजर का आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अब गूगल ओपन कर पा रहे हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल अब ओपन हो रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।